राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार राम। अतः कुंडली कामी नर को अंग लिख्यते। महापुरुष कामना की गति के बारे में फरमा रहे हैं। नारी खारी जन कहे जहाँ राम का ध्यान, प्यारी लागे जगत ने तहाँ न दर्शे ज्ञान। तहाँ न दर्शे ज्ञान अहू ममता के रागी, त्यागी हरिसु प्रीत जबक जोरा वर लागी। जाके सुख स्वप्ने नहीं सदा पर बसी प्राण, नारी खारी जन कहे जहाँ राम का। नारी खारी जन कहे, महापुरुषों ने नारी को खारी बताया जहाँ राम का ध्यान। कारण कि महापुरुषों ने राम का ध्यान लगाया और राम के ध्यान से सत्य की प्राप्ति करी। उस सत्य में पहचान हुई कि ये सब असत्य है, ये सब कर्म बंधन है। तो महापुरुषों ने नारी को खारी जाना, कामना को खारी जाना। प्यारी लागे जगत ने तहाँ न दर्शे ज्ञान। संसार को प्यारी लगती है, क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं दर्शता, वहाँ पे ज्ञान नहीं है। तहाँ न दर्शे ज्ञान अहू ममता के रागी। कारण अहंकार और ममता का रागी है संसार, और राम का ध्यान नहीं है। इसलिए वहां पर नारी प्यारी है। त्यागी हरिसु प्रीत जबक जोरा वर लागी। और जिसने हरि से प्रीति को त्याग दिया तो वहां पे जबक है, ये जोरावर है, साथ की साथ में लगी हुई है कामना। जाके सुख स्वप्ने नहीं सदा पर बसी प्राण। और फिर ऐसे जीव कैसे है? तो सुख स्वप्ने में भी नहीं है। ऐसे जीवों को सुख स्वप्न में भी नहीं है। सदा पर बसी प्राण, सदैव पराधीन है, सदैव पराधीन हो गए। नारी खारी जन कहे जहाँ राम का ध्यान। नार मंजारी पावरी नर पावर मूसा खान। मधुरी बोले मन हरे चले न पुरुषा पान। चले न पुरुषा पान रखे प्राणा सु प्यारी। आपन सहे कलेश देश परदेश दुखियारी। राम चरण गुरु ज्ञान बिन मारे मुग्ध अनजान। नार मंजारी पावरी नर पावन मूसा खान। नार मंजारी पावरी कैसी है? जैसे बिल्ली होती ना, बिल्ली चूहे को हमेशा देखती रहती है और निगलने का पूरा प्रयास करती है, वो शत्रु ही है, चूहे की हमेशा शत्रु है। ऐसे कामना है। ऐसे महापुरुषों ने जोड़े का उदाहरण देके फरमाया कि स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री। तो स्त्री का रूप कैसा है? तो महापुरुष फरमाए बिल्ली के जैसा है, और वो नर कैसा है? वो चूहे के जैसा है, कि बिल्ली का खान ही चूहा है। मधुरी बोले मन हरे चले न पुरुषा पान। वो ऐसा पंजा लगाती, मीठा मीठा बोल के मन को हर के। वहां पर पुरुष का जोड़ चलता ही नहीं है। चले न पुरुषा पान रखे प्राणा सु प्यारी। पुरुष तो उसको प्राणों से भी प्यारी रखे। आपन सहे कलेश देश परदेश दुखियारी। खुद कलेश से के और उसको रखे। देश परदेश में जा जा के दुखी हो, तन को कष्ट दे और उसको प्रसन्न रखे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन मारे मुग्ध अनजान। कारण क्या हुआ? कि गुरु का ज्ञान नहीं आया, इसलिए बिना बाती मारे जा रहे हैं, मूर्ख है। नार मंजारी पावरी नर मा पावर मूसा खान। नर पावर मूसा भया नारी भई मंजार। ताक ताक सब ही गिल्या बच्यान एक लगार छार कामी मुखडारी। बिन सतगुरु की शरण कहूँ छोड़े नहीं नारी। बिन सतगुरु की शरण कहूँ नहीं छोड़े नारी। राम चरण त्रिलोक में जाता लागी लार। नर पावर मूसा भया नारी भई मंजार।
नर पावर मूसा भया। नर अज्ञानी है ना, तो उसकी गति तो चूहे की जैसी है, जो अपने काम में मस्त है और पीछे बिल्ली आके एकदम झपटा मारती है। बिल्ली आई और झपटा मारे और उसको पूरा का पूरा निगल जाए। ताक ताक सब ही गिलिया, बचा न एक लगार। बिल्ली ने ताक ताक के सबको गिल लिया, एक भी नहीं बचा, बचा न एक लगार। छार कामी मुख डारी, मुख कामी के मुख पे राख डाल दी। उसको धिक्कार है, उसको पूरी तरह वश में कर लिया। कारण बिन सतगुरु की शरण कहूँ नहीं छोड़े नारी। बिना सतगुरु की शरण में, जो शरण में गए उस पर जोर नहीं चला बस, बाकी तो सब पे जोर चल गया। सब एक जैसे लाइन में आ गए। रामचरण तीन लोक में, जाता लागी लार। तीनों लोकों में कहीं भी चले गए, साथ के साथ में लगी हुई है। रामचरण तीन लोक में, जाता लागी लार। नर पावर मूसा भया, नारी भई मंजार। घर घाटों में लो करे, तन मन में लीनार। मुख में ली बाणी बके, बुझती फिरे बाजार। बुझती फिरे बाजार, गली गलियारा भांडे। मेली निजर निहार, नराओ साणी मांडे। रूम रूम में ली खरी, संता तजी विचार। घर घाटों में लो करे, तन मन में लीनार। घर घाटों में लो करे, तन मन में लीनार। कि घर घाटों में लो करे, हर चीज को गंदा करना कामना के कारण। कामना से हर चीज गंदी, तन मन में लीनार। महापुरुष स्त्री को बुरा नहीं करे, कामना को बुरा। कामना इतनी जबरदस्त बुरी है, कामना ने तन और मन दोनों को मेला कर दिया। मुख मेली वाणी बके, भुस्ती फिरे बाजार। जहाँ पर आया जो ही कामना के शब्द चार मिले और वही गंदगी की बातें, वो की वही चर्चा है, उसके अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं है। भुस्ती फिरे बाजार, गली गलियारा भांडे। गली गली में भांड दिया। मेली निजर निहार, नरा ओ साणी मांडे। मेली निजर निहार और पुरुषों पे दाव चलाती। रूम रूम में ली खरी, संता तजी विचार। महापुरुषों ने विचार कर लिया, ये तो रोम रोम की गंदगी है, ये तो रोम रोम इसकी गंदगी से भरी है। ऐसा महापुरुषों ने विचार किया और तज दिया। घर घाटों में लो करे, तन मन में लीनार। जन्म भूमि में जगत सब, फिर फेरा खाए। रामचरण त्याया बिना, भक्त पदी नहीं पाए। भक्त पदी नहीं पाए, जिते भग भोग विलासा। सो भुगते कर प्रीत, जहाँ फिर ले वे बासा। जो भक्ता भगवंत का, जन्म भूमि नहीं जाए। जन्म भूमि में जगत सब, फिर फेरा खाए। जन्म भूमि में जगत सब, फिर फेरा खाए। पूरा संसार जन्म भूमि में यानी गर्भ में। जन्म भूमि क्या है? गर्भ में। बार बार गर्भ में आता है जाता है, फेरे खाता है, वहीं पर बार बार फेरा खाता है। रामचरण त्याग्या बिना, भक्त नदी पदी नहीं पाए। जब तक वो उसको नहीं त्याग होगा, जब तक भक्ति की पदी नहीं, की गर्भ नहीं छूटेगा, जब तक भक्त पदी नहीं मिलेगी। और गर्भ क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि वहां पर आशा है, इसलिए बासा है। जहाँ आशा है वहां बासा है। इसलिए महापुरुष फरमारे कि जब तक कामना नहीं छूटेगी, उसको भक्त पदी नहीं मिलेगी। भक्त पदी कब मिलेगी? जब कामना छूटती है। भक्त पदी नहीं पाए, जिते भग भोग विलासा। जब तक भग का भोग है, जब तक कामना है, सो भुगते कर प्रीत तहाँ, फिर ले वे बासा। जिसको प्रीति करके तू भुगतता है बार बार, वहीं पर बास मिलेगा। जो भक्ता भगवंत का, जन्म भूमि नहीं जाए। जो भगत भगवान के हैं, वो जन्म भूमि में बार बार जाएंगे नहीं, गर्भ में जाएंगे नहीं। जन्म भूमि में जगत सब, फिर गोता खाए। नरी लिखी चित राम की, भी काष्ट की होए। नार नकल दर कामना, जन निरखो मत को। जन निरखो मत कोई, निरखता असल सिलावे। जो कालभूत की करी करी के काम जगावे। रामचरण चितवन किया, सुध बुध हर ले सोए। नरी लिखी चित राम की, भी काष्ट की होए।
नरी लिखी चित राम की भी काष्ट की होय। महापुरुषों ने मारे चलो सामने सच तो छोड़ो, यदि उसका चित्र भी बना हो, लकड़ी की भी बनी हो और निहारा तो कामना पैदा हो जाती है। जैसे निहारा तो कामना प्रकट हो जाती है। इसलिए निहारना ही मना है। नार नकल धर कामना जन निरखो मत कोय। नकल में भी, नकल को भी नहीं रखना है, नकल से भी कामना पैदा होगी। इसलिए जन निरखो मत कोई निरखता असल सिलावे। निरखते सिर्फ असली की ओर ध्यान चला। नकली को निरखा निरखा निकला निरखा तो असली की इच्छा हो जाएगी, असल का संग हो जाएगा। जो काल बूत की करी करी के काम जगावे। वो काल बूत की झूठी, लेकिन झूठी आगे जाके कामना को पैदा कर देगी, कामना पैदा हो जाएगी। रामचरण चितवन किया सुध बुध हर ले सो। यदि चितवन ले आए तो सारी सुध बुध को हर लेगी। नरी लिखी चित राम की भी काष्ट की हो। हे लो कामी पुरुष को सुने न सिरजनहार। और गुना तो माफ होए कामी की नहीं सार। कामी की नहीं सार मार जमदूत भुगावे। भग भोगण की प्रीत के जुग नरक रहावे। राम चरण मोटो गुनो दुख को वारन पार। हे लो कामी पुरुष को सुने न सिरजनहार। राम जी सबकी पुकार सुनते, लेकिन कामी पुरुष की पुकार नहीं सुनते। जिसके अंदर कामना है उसकी क्या पुकार हो, तो भरी गंदगी का है। उसके अंदर मेली मेली आशा है, पुकार सुने तो क्या सुने। तो परमात्मा के यहाँ कामी पुरुष की पुकार सुनाई नहीं देती है। हे लो कामी पुरुष को सुने न सिरजनहार। और गुना तो माफ होए कामी की नहीं सार। पर राम जी के यहाँ सारे गुना माफ है, लेकिन कामना माफ नहीं। कामना से किया हुआ काम वो कोई भी माफ नहीं, कामना माफ नहीं, सारे काम माफ है। इसलिए माँ पर हेला सुना नहीं जाता। कामी की नहीं सार मार जमदूत भुगावे। वहां की मार बड़ी जबरदस्त है। भग भोगण की प्रीत के ही जुग नरक रहावे। भग भोगण की प्रीत क्या है, फिर कई जुग तक नरक में रहना पड़ेगा। साधारण में नहीं, नरक भोगना पड़ेगा। नरक है चीटा, चीठा दाग, ये चीठा दाग, ये धुपाई नहीं धुपता है। सारे पाप माफ होते हैं, ये पाप माफ नहीं होता, ये नहीं। राम चरण मोटो गुनो दुख को वारन पार। ये सबसे मोटा गुना है, इस दुख का कोई वार पार नहीं है। हे लो कामी पुरुष को सुने न सिरजनहार। कामी के स्वामी नहीं, नहीं पिता अरुमाय। सिर पर साहिब ना रखे विषय निर्णय रहे छाय। विषय निर्णय रहे छाय अंध को शंका नाही। कामण ले गल बाह पड़े ग्रह कूड़ा माही। राम चरणता दुख की महिमा कही न जाय। कामी के स्वामी नहीं, नहीं पिता अरुमाय। कामी के स्वामी नहीं, कामी के कोई स्वामी नहीं होता, न माता है न पिता है, मतलब मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं। स्वामी होता है तो बंधन होता है, लेकिन कामी के किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। सिर पर साहिब ना रखे, वो तो न राम जी का भय है। विषय ने न रहे छाय, और आंखों में मात्र विषय छाया हुआ है। विषय ने न रहे छाय अंध को शंका नाही। अंधा है ना, अंधा है, किसी प्रकार की शंका नाम की कोई चीज नहीं। कामण ले गल बाह पड़े ग्रह कूड़ा माही। कामण को साथ में लेके ग्रह रूपी कूड़े में पड़ गया, गृहस्थी रूपी कूड़े में पड़ गया। राम अब उस कूड़े से निकल ही नहीं आता है। कूड़े में पड़ गया तो बस अब कूड़े से निकलने का कोई काम ही नहीं, वही मरना तय है, मरना तय है। राम चरणता दुख की महिमा कहीं न जाए। इस दुख की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कामी के स्वामी नहीं, नहीं पिता अरुमाय। राम चरण कामी कुता दोन्यू एक विचार। ऊठी पातल तके ऊता के परनार। ऊता के परनार फिरे गलियारा माही। सुने गरबा दस जाए धनी जब देखे नाही। उल्ट उच्छिष्ट चाटे चोर होई तन मन माया वापार। राम चरण कामी कुता दोन्यू एक विचार।
महापुरुषों ने कामी को कहाँ ले जाके रखा? कुत्ते के निकट, कि कामी और कुत्ता दोनों एक जैसी स्थिति, दोनों एक जैसी। वो ऊठी पातल तके, कुत्ता होता है ना झूठी पातल तकता है, और ऊता के पर नार, और वो पर नार को तक रहे हैं, दोनों एक जैसे। ऊता के पर नार फिरे गलियारा माही, गलियारों में पटक रहे। सुने घर दस जाए धनी जब देखे नाही, सुने घर दस जाए जब धनी नहीं देखे। कामना ऐसी है कि हर कहीं पर प्रकट हो जाए। उच्छिष्ट चाटे चोर होई तन मन मायावार, फिर झूठन चाट रहे हैं, झूठन चाट रहे हैं तन और मन मायावार, सब माया के अधीन हो गया। रामचरण कामी कुता दोनियों एक विचार, कामी चालियो तीर था कुबुद्धि काम नालार, नूतम कर्म कुमाया अगला बरिया भंडार, अगला बरिया भंडार नीर में तन पर छारियो, चंचल चोर स्वभाव मेल मन को न उतारियो, रामचरण हरि भजन बिन हटे न विषय विकार, कामी चालियो तीर था कुबुद्धि काम नालार, कामी चालियो तीर था। अब वो कामी है, वो तीरथ भी चला गया तो क्या उसके साथ क्या है? कुबुद्धि और कामना तो साथ के साथ है। तीरथ का मतलब है कि कुबुद्धि और कामना हटे तो वो तीरथ काम का है, बाकी तीरथ काम क्या? वहां भी जाके यदि कामना है तो तीरथ पे वो डबल कर्म चढ़ गया। तीरथ का फल तो मिला नहीं, वो तो ठीक है, पर डबल पाप चढ़ा लिया, डबल पाप। तीरथ में जाके तू कहाँ गलत काम कर रहा है। उच्छिष्ट कामी चालियो तीर था कुबुद्धि काम नालार, नोतम कर्म कुमाया अगला भरिया भंडार, पिछले तो तेरे खत्म ही नहीं हुए थे। और नोतम यानी कि नित नए, हर पल तूने नए कर्म बांध लिए, और पिछले तो खत्म नहीं, अगले भंडार और भर लिए। अगला पूरा भंडार भर गया। अब अगला भरिया भंडार नीर में तन पर छारियो, वहां जाके गंगा में नहा लिया, गंगा में नहा लिया, पर चंचल चोर स्वभाव मेल मन को न उतारियो, पर मन का जो चंचल स्वभाव था, तेरा मन चोर था, मन चंचल था, ये स्वभाव तो तूने वहां जाके छोड़ा ही नहीं। रामचरण हरि भजन बिन हटे न विषय विकार, हरि के भजन के बिना विषय और विकार हटने का काम नहीं। कामी चालियो तीर था कुबुद्धि काम नालार, लोभी कामी ना रखे सिर पर सतगुरु राम, वाका गुरु है कामणी वाका गुरु है दाम, वाका गुरु है दाम चाम की तृष्णा जागी, भजन किस विधि होए रेण दिन चिंता लागी, राम चरण जागत स्वप्न पाप ताप अट जाम, लोभी कामी ना रखे सिर पर सदगुरु, उनको राम और गुरु की कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की सुरता तो काम में है और दूसरे की सुरता दाम में। अब यानी कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कामना के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कामना इतनी जबरदस्त चाहिए, लोभी दाम के लिए कुछ करने को तैयार है। वहाँ का गुरु है दाम चाम की तृष्णा त्यागी जागी, चमड़े की प्यास इतनी जबरदस्त है और उसका गुरु दाम है। लोभी का तो दाम है और कामी का चमड़े में लगा हुआ है। भजन किस विधि होए रेण दिन चिंता लागी, तो भजन कैसे हो? रात दिन इसी की चिंता है, इन भोगों को पूरा करने में लग रहे हैं। रामचरण जागत स्वप्न पाप ताप अठ जाम, जागते जागते स्वप्न देख रहे हैं, पापों की गति आठों जाम ताप देगी, आठों जाम, शांति नहीं है। लोभी कामी के ना, लोभी कामी ना रखे सिर पर सतगुरु राम चरण ही राजनम, चढ़ियो विकल के हाथ, भूंदू खोयो परख बिन विषय विकारा साथ, विषय विकारा साथ खोए के भयो ऋणाई, तिल तिल लेखा ले जिनु नंग दियो बनाई, जड़ चौर्यासी भाकसी दुख दीरग दिन रात, राम चरण ही राजनम चढ़ियो विकल के हाथ, राम चरण ही राजनम चढ़ियो विकल के हाथ।
कामी जी है ना, तो मन तो अत्यधिक विकल है और हीरा जैसा जन्म ऐसे मूर्ख के हाथ लग गया। जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं कि कब मनुष्य जन्म मिलेगा और कब भजन करेंगे, और अपने जैसे मूर्खों के हाथ लग गया। उस हीरे को काट काट के यूं ही फेंक दिया, बांदरे के हाथ हीरा लग गया। ऐसे मनुष्य जन्म अपने को दे दिया। मनुष्य राम चरण हीरा जन्म, चढ़ियो विकार विकल के साथ, भुंदू खोयो परख बिन। भुंदू बिना परख के खो दिया, विषय विकारा साथ। विषय विकारा साथ खोई के भयो ऋणाई। खोया जो तो ठीक है, बल्कि ऋणी डबल हो, नए कर्म चढ़ा लिया, आगे की फाइलें बड़ी जबरदस्त कर ली और ऋणी हो गया। तिल तिल लेखा ले जिनू नंग दियो बनाई। जिसने तेरे को बना के दिया था वो तिल तिल लेखा लेगा, एक एक तिल तिल का लेखा लेगा कि बता तूने क्या किया। जड़ 84 भाकसी, दुख दीरक दिन जाए। फिर 84 की जेल में तेरे को पड़े रहना पड़ेगा। फिर दुख में फिर हाय भाई करेगा कि हे राम जी ये क्या हो, ये क्या हो गया, ये क्या करें, ये क्या। कोई वहां पर सुध बुध लेने वाला नहीं है। रामचरण हीरा जन्म, चढ़ियो विकल के साथ। बार बार नहीं पाइये मिनखा जन्म रतन, रामचरण ताई राखिए करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थ लागे। लिखा देती बार साच रहसाई आगे। विषया संग न खोइए इसो अमोलक धन, बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन। बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन। महापुरुष चेता रहे कि अपन कामना में इतने डूबे हुए हैं, तो महापुरुष अपने को चेता रहे कि अरे जागो, ये तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है। तो सिवाय भोगों के अलावा तेरे दूसरा काम नहीं। 24 घंटे भोगों में लगा हुआ है, जो आगे बड़े जबरदस्त रोग बन जाएंगे। रामचरण ताई राखिए करके बहुत जतन। इसको जतन करके रख। जतन कौन सा? ज्ञान का। जैसे दीपक को जतन करके रखते हैं कि कहीं आसपास हवा से बुझ नहीं जाए, ऐसे तू जतन करके इंद्रियों को भोगों में मत जाने दे, वो जतन करना। अपन भी जतन कर रहे हैं, पर अपन कामना का जतन कर रहे हैं, अपन भोगों का जतन कर रहे हैं। ये भोग नहीं छूट जाए, ये चीजें छूट नहीं जाए, तो उसके लिए 24 घंटे चिंता बनी रहती है। ये सब चला नहीं जाए, कुछ छूट नहीं जाए, वो भोगों के कारण अपन। तो महापुरुष फरमा रहे थे तू ज्ञान का जतन कर, इसको जतन करके रख। करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थ लागे। वहां खर्च अपने श्वास, जहाँ पे तेरे अर्थ में जाए। तेरे श्वास तो खाली के खाली जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। वहां खर्च कर जहाँ अर्थ लगे। लेखा देती बार साच रहसाई आगे। जब लेखा देगा ना वहां पे, तो वहां झूठ नहीं चलने वाला, वहां सत्य आगे रहेगा कि बता सत्य क्या था और क्या किया। विषया संग न खोइए इसो अमोलक धन। इसलिए महापुरुष अपने को फिर फरमा रहे कि विषयों के साथ में तो इस अमोलक धन को ऐसे के ऐसे ही खराब मत कर, इसको ऐसे ही मत जाने दे। बार बार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन। इति कामी को अंग संपूर्ण अंग 34 कुंडलिया 372 अतः कुंडलिया निंदा को अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। धूल उछाले भानु दिशी तो पड़े तास के शीश, सूरज लग पहुँचे नहीं वो करे कूण सूरीश। वो करे कूण सूरीश भावते साफल पावे, जगत भगत को निंद आप शिर कर्म चढ़ावे। राम चरण मोटो कलंक टले न विश्वावीश, धूल उछाले भानु दिशी तो पड़े तास के शीश। महापुरुष अपने को इतना समझाते और फिर अपन निंदा करते हो, ये तो बैरागी बातें ही अपने लिए निंदा करते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि देख लो निंदा का क्या फल है। धूल उछाले भानु दिशी तो पड़े तास के शीश। सूर्य के ऊपर खूब धूल फेंको, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो धूल अपनी आएगी और अपनी आंखों को फोड़ देगी, अपने सिर पे पड़ेगी।
उसको सूर्य पे कोई असर नहीं। ऐसे महापुरुषों की कितनी निंदा करो, वो निंदा पलट के अपने में आ जाएगी, वो सारे निंदा अपने ऊपर और डबल रूप से लागू हो जाएगी। उनके क्या फर्क पड़ना है, उनको कोई फर्क नहीं। सूरज लग पहुंचे नहीं, वो करे कूण सूरीश। तू किससे रीस कर रहा है, वहां तक तो पहुंचनी ही नहीं है। वो करे कूण सूरीश पावते सा फल पावे। जैसे तेरे भाव है वैसे फल की प्राप्ति होगी। जगत भक्त को नींद आप शिर कर्म चढ़ावे। संसार जो है ना, वो भगत की निंदा करके खुद के सिर पे, यदि भगत की निंदा करते हैं तो खुद के सिर पे कर्म चढ़ेंगे। राम चरण मोटो कलंक टले न विश्वावीश। ये सबसे मोटा कलंक है कि महापुरुषों की निंदा करना, गुरु की निंदा करना, ये टलेगा नहीं। ये टलेगा नहीं कि निंदा कर दी और माफ हो जाए, माफी मांग लो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये टलने वाला नहीं है। तो विश्वावीश 100% सत्य है कि ये पाप की गति को टाला नहीं जाएगा। धूल उछाले भानु दिशी तो पड़े तास के शीश। इति निंदा को अंग संपूर्ण अंग पे 30 कुंडलिया 373 अतः कुंडलिया साच को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साच राम को नाम है दूजा असत निकाम। अंत काल सब लोग मिल समलावे एक राम। समलावे एक राम और कोई न बतावे। पाठ नेम आचार सेव स्नान बुलावे। भीड़ पड़िया भीड़ी रहे सो सज्जन सो श्याम। साच राम को नाम है दूजा असत निकाम। साच का पाठ है ना, इसलिए अपने को सत्य की पहचान करा रहे। अरे पहचानो कि सत्य क्या है। साच राम को नाम है। सत्य एक राम का नाम है। सत्य कौन होता है, सत्य उसको बोलते जो अंत समय तक साथ चलता है, उसको सत्य कहते। जो बीच में साथ छोड़ दे वो झूठ है। इसलिए अपन चाहे दौड़ दौड़ के मंदिर जाए, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, पूजा कर ले, भूखे रह जाए, ये अंत समय तक साथ नहीं। अंत समय में जब बुढ़ापा आएगा, जब बिस्तर पे रहते, सवार बैठे राम का नाम लो, तुम तो राम का नाम लो और कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे राम का नाम याद दिलाते। क्यों? क्योंकि राम का नाम ही सबसे सहज है, सबसे सरल है और सत्य स्वरूप भी वही है। सत्य स्वरूप भी वही है, क्योंकि वो अंत समय तक कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, राम का नाम लिया जा सकता है। इसलिए महापुरुष हमारे अंत काल सब लोग मिल समलावे एक राम। अंत काल में सब मिल के एक राम का नाम समलवाते। एक राम, राम नहीं जो बिस्तर पे होता है ना, उसको बोलते, उसको बोलते कि राम राम करो और कुछ नहीं करना। आगे फरमा रहे गुरुदेव, समलावे एक राम और कोई न बतावे। उसको नहीं कहते कि तू हवन कर ले, तू यज्ञ कर ले, कह रहे ना। पाठ नेम आचार सेव स्नान बिलावे। चाहे इसका रोज का पाठ था, नियम था, आचार था, जो छुआछूत थी, सेव था, स्नान था कि भाई तू स्नान ही करेगा तो ऐसा होगा, तो बिलावे सब खत्म कर देते। बोलते अरे तू सब छोड़, तू सब छोड़, तू राम का नाम ले, तेरे को कुछ नहीं करना है। बोले अरे कैसे नहीं करा, पहले करता था। अरे बोले कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राम जी सब जान रहे, तू राम का नाम ले ले। उसको ऐसा सिखाते हैं। फिर भीड़ पड़िया भीड़ी रहे, जो आपत्ति में काम आए, सो सज्जन सो श्याम। वो तो सज्जन और वही श्याम जो आपत्ति में काम आए, वही सगा है, बाकी कोई सगा नहीं है। साच राम को नाम है दूजा असत निकाम। नाम नाम सब ही कहे जानत नाही देव। अंगूरी के विश्वागिणे पूरब दिश को सेव। पूरब दिश को सेव और भी आन मनावे। सकल व्यापी रामदास की खबर न पावे। राम चरण जग क्या करे मिल्या न सतगुरुदेव। नाम नाम सब ही कहे जानत नाम नाम सब ही कहे जानत नाही। हर कोई कहता नाम लो, नाम लो, नाम लो, कुछ भी नाम लो। आप हमारे नाम नाम तो पूरा संसार करता है, लेकिन नाम के भेद को नहीं जाना कि सत्य नाम क्या। नाम लेता है तो वो शरीरों के नाम लेता है। शरीर तो असत्य है, शरीर तो चले गए, उनके नाम अपन रटे जा रहे हैं, तो नाम असर कारक नहीं है।
पुण्य देता है राम जी, रखते तो कुछ भी नहीं है। किसी का भी नाम यदि कोई भैंस का सिंह बोला तो शिष्य गुरु के उसमें पार हो गए, तो वो तो गुरु की आज्ञा से हो। लेकिन ऐसे साधारण संसार नाम के भेद को जानता ही नहीं कि बोले क्या है, महापुरुष कह रहे ओ राम के नाम से क्या है, कह तो रहे नाम कोई सा भी ले लो, तो ऐसा तो महापुरुष और हमारे उसके भेद को नहीं जाना। अंगूरी के विश्वा गिणे पूरब दिशा को से, पूरब दिशा की ओर मुख करके फिर उंगली के पोरों पे गिनते ना, तो 11, 12, 24 जो भी उंगली के पोरों पे से गिनते, राम ऐसे करके जो भी नाम लेते हैं तो उंगली के पोरों पे गिनते। और पूरब दिशा में बैठ के पूरब दिशा को सेव और भी आन मनावे, और तरह तरह की आन मनाते हैं। पर सकल व्यापी राम तास की खबर न पावे, पर जो सकल व्यापी राम है उसकी तो खबर ही नहीं उसकी। वो तो सकल व्यापी है, वो तो कण कण में मौजूद है, हर दिशा में मौजूद है, कोई दिशा बुरी नहीं, कोई दिशा अच्छी नहीं। और मात्र उंगली पे गिन लिया, वो तो सकल व्यापी है, सब दूर है। राम चरण जग क्या करे, मिलिया न सत गुरुदेव, तो संसार क्या करे, गुरु नहीं मिले। नाम नाम सब ही कहे, जानत नाही भेव, श्याम सिरे सुमरण करे, नरा नारी के माई। राम चरण भागवत में क्यों व्यास बखानी नाई, क्यों व्यास बखानी नाई, सिरे कुंकाई छिपाई। असुरदास ले आदि और सब ही विधि गाई, ए अचरज अज्ञ तज्ञ को कहूँ कयो नहीं जाय। श्याम सिरे सुमरण करे, नरा नरी के। साच है ना, तो महापुरुष अपने मन की सारी शंका का समाधान कर रहे हैं कि अपन बोलते हैं कि राधा कृष्ण सीताराम, तो पहले स्त्री का नाम लेते फिर पुरुष का नाम लेते। तो महापुरुष फरमा रहे कि पूरी भागवत जी में कहीं भी राधा का नाम हो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो बोले यदि राधा का नाम पहले होता तो भागवत जी में कहीं तो बखान होता। भागवत जी में वेद व्यास जी ने पूरे सारे राक्षसों के बारे में बताया, देवता के बारे में बताया, हर कहानी का उल्लेख किया। तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया, क्या उनमें समझ नहीं थी? उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, क्या वो छुपाने लायक बात थी? अपने मन से ही जोड़ दिया, अपने मन से पहले ही कर दिया कि नहीं नहीं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो उसके अर्थ को नहीं जानकर अपने मन से नाम को जोड़ दिया। तो महापुरुष हमारे ऐसा होता तो वेद व्यास जी बखान क्यों नहीं करते? पूरी भागवत जी में कहीं भी बखान नहीं है, पूरी भागवत जी में राधा नाम का कहीं कोई बखान नहीं है, कहीं कुछ नहीं कहा। श्याम सिरे सुमरण करे, नरा नरी के माई। रामचरण भागवत में क्यों बा व्यास बखानी नाई, तो बताओ फिर व्यास जी ने क्यों नहीं बखान किया? यदि सत्य होता है कि अपने को डुबोना चाहते तो डुबोते। श्याम सिरे क्यों व्यास बखानी नाई, सिरे कुंकाई छिपाई। अपन इसको मुख्य बात मानते, तो उन्होंने मुख्य बात को क्यों छुपाया? असुर दास ले आदि और सब ही विधि गाई। महापुरुषों ने फरमाया कि सब, उन्होंने तो सारी के बारे में बताया, चाहे असुर हो कि दास हो, सबका गाया, सबका ऋण, सबको सब विधि से गाया। ये अचरज अज्ञ तज्ञ को कहूँ कयो नहीं जाए। तो महापुरुष हमारे संसार की अज्ञानता का क्या कहे, कहीं बखान नहीं होता। श्याम सिरे सुमरण करे, नरा नरी के माय। कौशल्या दशरथ गए, गए नंद वसुदेव, गई जसोमति देव की, सिया राम कृष्ण राधे। सिया राम कृष्ण राधेव सेव अब का की करिए, रमता राम अखंड नाम ताका उर धरिए। राम चरण छिर अथिर का, गुरु बिन लहे न भेव। कौशल्या दशरथ गए, गए नंद वसुदेव। कौशल्या दशरथ गए, फिर रामावतार किससे आए थे? कौशल्या और दशरथ से। वो कौशल्या दशरथ ही चले गए, नंद और वसुदेव ही चले गए, जिनसे कृष्ण भगवान आए वो ही चले गए। गई जसोमति देव की, जसोमति देव की चली गई। सिया राम कृष्ण राधे, सीता राम राधा कृष्ण, ये सब शरीर चले गए, ये सब शरीर। सिया राम कृष्ण राधेव सेव अब का की करी। अब उनके शरीर तो मौजूद नहीं, अब तो किसकी सेवा करें? तो वो जहां से आए थे उसकी सेवा करनी है,
जहाँ से आए और जहाँ चले गए जिसमें समा गए। रमता राम अखंड नाम ताका और धरिए। रमता राम कौन है? अखंड है, न आता है न जाता है, न उत्पत्ति है न प्रलय है। महापुरुष हमारे तो उसका नाम हृदय में धारण कर, उस रमता राम को साध। राम चरण थिर अथिर का, गुरु बिन लहे न भेव। थिरे की अथिरे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। राम चरण थिर अथिर का, गुरु बिन लहे न भेव। कौशल्या दशरथ गए, गए नंद वसुदेव। निष्प्रेही निर्भीरता, निराधार निरकार। सकल सृष्टि में रम रयो, सबको सिरजनहार। सबको सिरजनहार राम सोता ही बनी जे। दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया जगनी जे। राम चरण व्यापक व्योम जू, ताको सुमरण सार। निष्प्रेही निर्भीरता, निराधार निरकार। निष्प्रेही जो माया से परे है, निर्भीरता दोष रहित है, निराधार है, निरकार है, जिसका आकार नहीं है। सकल सृष्टि में रम रहे, पूरी सृष्टि में रम रहा है। सबको सिरजनहार, सबका सिरजनहार है। सबको सिरजनहार राम सोता ही बनी जे। उस राम को याद करना जो सबका सिरजनहार है। अपन बना बना के याद कर रहे हैं। दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया जगनी जे। जो दिखने में आता है, जो पकड़ने में आता है, जिसका आकार है, वो सब माया है। उसको तू माया का रूप जानना। रामचरण व्यापक व्योम जू, ताको सुमरण सार। परमात्मा कैसा है? तो उस आकाश के जैसा व्यापक है कि जहाँ जाओ वहाँ आकाश, जहाँ जाओ वहीं आकाश। वैसा है ताको सुमरण सार, उसका सुमरण ही सार है। निष्प्रेही निर्भीरता, निराधार निरकार। अचल राम रमतीत है, सदा सजीवन मूर। आज आभा उपजे विनश है, नभ न हो ये दूर। अचल राम रमतीत, परमात्मा कैसे है? परमात्मा अचल है, सदा सजीवन मूर। सदा सजीवन है, कभी मरने का काम नहीं है, सदैव सजीवन है। आभा उपजे विनश है, नभ न होई है दूर। आकाश में से आभा आती है जाती है, बादल आते हैं जाते हैं, विनाश होते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा ही है। नभ न होई है दूर, वेद यूं ब्रह्म बता दे। ऐसे वेदों ने ब्रह्म को बताया। राम चरे माया चरित अनेक, मुग्ध चरिता संग ध्यावे। और माया के चरित्र अनेक हैं, और जो मूर्ख है वो उन चरित्रों को याद करते, वो चरित्र स्थायी नहीं है। राम चरण दामन दम गए किते ही झूर। इस बिजली की चमक में कितने ही झूर गए। बिजली की चमक कैसी? माया की। माया के चरित्रों में कितने ही आए, कितने ऐसे के ऐसे ही चले गए। चल राम रमतीत है, सदा सजीवन मोर। परमात्मा तो अचल, परमात्मा अविनाशी है। उस सत्य को तू जान और उस परमात्मा का सुमरण कर। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।